भ्राता जी का स्वभाव बड़ा ही निर्माणचित है। दादियों के प्रति बहुत श्रद्धा भाव रहा है। जब भी उनके क्लासेस में हम देखते हैं तो दादी जी की विशेषताएं, दादी जी के प्रति आज्ञाकारी भाव, शायद इन्हीं सब विशेषताओं के कारण ही भ्राता जी एक योगी तपस्वी आत्मा का स्वरूप आज जीवन में प्रकट करके हमारे बीच में है। तथा भ्राता जी का विशेष यज्ञ के प्रति दिल से सेवा भाव रहा है। यज्ञ उनकी जान रही है और यज्ञ जैसे बाबा का यज्ञ है, जैसे दादियों ने अपने संकल्प में सवारा, वैसे भ्राता जी ने भी उनके कदम पे कदम रख कर के अनेकों को यह अनुभव कराया। तो ऐसी तपस्या जीवन में करने के लिए अनेक मेहनतों से गुजरना पड़ता है। यूं ही आसमान नहीं मिलता किसी को भी, यूं ही आसमान नहीं मिलता किसी को भी। बिना संघर्ष कोई भी आत्मा इतना ऊंचा पद नहीं पा सकती। तो आज आने वाली पीढ़ी जो भी है, जिन्होंने हमें देखा कि दादियों को भी नहीं मिले, बाबा को भी नहीं मिले, ऐसे नए नए बच्चों को जब ऐसे विशेष आत्माओं का अनुभव होता है तो ज़रूर वो दादियों के द्वारा ही जो अनुभव कर रहे थे वही इनके द्वारा कर रहे हैं। तो आज हम इन्हीं से सुनेंगे। भ्राता राजू भाई जी। ओम शांति। भाग्यवान आत्माओं का एक संगठन, कितना प्यारा परिवार। कभी सोचा भी नहीं होगा कि वानप्रस्थ अवस्था में एक अच्छे परिवार के साथ हम सब जुड़ गए। ऐसे सुंदर ज्ञान और योग की जीवन बनाएंगे। तो आप सभी कभी कभी अपने भाग्य को तो देखते होंगे ना, वाह मेरा भाग्य वाह। कितने लोग अभी लाइन में खड़े हैं। शिवमणि बनाने की बहुत चिंता है हमारे ओम भाई को, जल्दी से जल्दी दूसरा बने। कितनी लाइन है और आप सबको ये गोल्डन चांस मिला है जो एक सुंदर परिवार में ज्ञान और योग की पालना ले रहे हो। बाबा ने पिछली मुरली में बहुत सुंदर राजनीति सिखाई है। राजनीति, संगम युग की राजनीति की नीति क्या है, सतयुग और त्रेता की राजनीति कैसे चलती है, फिर द्वापर और कलयुग की राजनीति क्या है। नॉलेजफुल बाबा है, त्रिकालदर्शी है। वो अपने बच्चों को पूरे ही कल्प का, पूरे ही ड्रामा का ज्ञान देता है। कभी कभी ऐसे लगता है कि जैसे सामने ज्ञान सागर बाबा एकदम स्पष्ट हम बच्चों के आगे एक पूरा दृश्य मर्ज करके देता है। तो बाबा की मुरलियों से तो आप सबका प्यार है, सुनते हो ना? सिर्फ सुनते हो या उस पर उसका स्वरूप भी बनते हो? बाबा ने इस बारी बहुत अच्छी बात कही कि बच्चे पॉइंट्स तो बहुत अच्छी रिपीट करते हैं, पॉइंट्स तो बच्चों के पास बहुत आ गई हैं, लेकिन पॉइंट लगाने में थोड़ी कमी रह जाती है। पॉइंट लगाना भी आता है ना? पॉइंट लगाना आता है सबको कि कभी कभी क्वेश्चन मार्क हाथ हिलता है। बाबा ने हाथ हिल जाता है ना, क्वेश्चन मार्क या आश्चर्य की मात्रा लग जाती है। लगाना चाहिए पॉइंट और लग जाता है आश्चर्य या क्वेश्चन। अगर सचमुच कोई संगम युग की इस भाग्य की खुशनुमा जीवन का अनुभव करना चाहता है तो पॉइंट लगाने का अच्छा अभ्यास चाहिए। जहाँ भी संगठन होते हैं, जहाँ पर भी कुछ लोग रहते हैं, भिन्न भिन्न स्वभाव, संस्कार, बातें कुछ भी होती हैं, लेकिन जिनको पॉइंट लगाना आता है उनकी मूड बहुत खुशनुमा, एक रस रहती है। सब अच्छा है, सब अच्छा है, सब अच्छा है। संकल्पों की क्यों नहीं लगती? तो संकल्पों की क्यों तो नहीं लगाते हो ना? कभी कभी क्यों लग जाती है और इतना संकल्प चल जाते हैं तो रात ही बीत जाती है। कईयों को तो नींद ही नहीं आती। लेकिन हम समझते हैं आप सबको बाबा ने इतना अच्छा संग दिया है, इतना अच्छा भोजन दिया है, इतना अच्छा वातावरण दिया है। शांतिवन बड़े बेहद घर के बाबा के समीप रह रहे हो, बहुत बड़ा भाग्य है।
और इसलिए अभी पास्ट के जीवन, बिंदी लगाई कि नहीं, कुछ भी हुआ पास्ट में हो गया, बीती सो बीती। उसको हिंदी में क्या कहते हैं मालूम, क्या कहते हैं? भूतकाल। हिंदी में कहते हैं भूतकाल। अब भूत को थोड़ी याद किया जाता है, वो जो समय था, वो जो काल था, वो भूत बन गया, बीत गया। और अगर भूत को कोई याद करेगा तो डरेगा जरूर, है? इसलिए बाबा अपने बच्चों को कहता है जो भूत है, बीत गया है, उसको बिंदी लगाओ। कोई भी पास्ट की बातें जहाँ से छोड़ के आए, कहो तुम ठीक रहो, जहाँ हो तुम ठीक रहो, हम भी ठीक तुम भी ठीक। इसलिए ज़्यादा कोई अभी बाहर का, दुनिया का, परिवार का आकर्षण आत्मा को आकर्षित न कर सके। अगर इस खुशनुमा जीवन का अच्छा आनंद लेना है, मौज का अनुभव करना है, तो ध्यान देना। बाबा कहते हैं बच्चे बीत गई सो बीत गई, बीती को चितवो नहीं, और आगे की भी चिंता नहीं करो, जो होगा सब अच्छे से अच्छा होगा। ड्रामा बहुत बहुत कल्याणकारी और एक्यूरेट है। जब ड्रामा का इतना अच्छा बाबा ने ज्ञान दिया है तो कल क्या होगा ये क्वेश्चन ही नहीं है। बाबा के बच्चों के लिए जो कुछ होगा बहुत अच्छे से अच्छा होगा। हमेशा यही रहना चाहिए कि कल की क्या चिंता है, आज अगर अच्छा है, किसी ने वर्तमान पर ध्यान दिया है, वर्तमान के संगम की नीतियों को समझा है। बहुत सुंदर शब्द बाबा का था, स्वराज्य की नीति। संगम की नीति स्वराज्य की नीति है, और वो नीति स्नेह और श्रीमत के आधार पर चलती है। सतयुग की राजनीति स्नेह और संबंध के आधार पर चलती है। परिवार है, राजा प्रजा सब एक हैं, परिवार के सदस्य हैं, लेकिन संगम पर परिवार होते हुए भी बीच में श्रीमत है। श्रीमत का कहीं भी उल्लंघन ना हो। सिर्फ जो अमृत वेले से रात्रि तक के लिए बाबा ने हम सबको राय दी है, मत दी है, श्रेष्ठ मत दी है, उस श्रेष्ठ मत के प्रमाण उठना, बैठना, बोलना, चलना, कितना प्यार से बाबा सिखाते हैं। बच्चों की अभी तक भी कंप्लेन आती है। आज बाबा ने कहा बच्चों की अभी तक भी कंप्लेन आती है, बच्चे अभी भी प्रेम स्वरूप नहीं बने हैं। आज की मुरली में था, प्रेम स्वरूप नहीं बने, इसलिए कंप्लेन आती है। कुछ न कुछ बोल देते हैं, थोड़ा बहुत जोर से बोल देते हैं, गुस्से में आके बात करते हैं। एक दिन तो इतना कड़ा शब्द प्रयोग किया, मैं सुन रहा था, जख्मी कर देते हैं, बोल से एक दूसरे को जख्मी कर देते हैं। तो बाबा के ऐसे ऐसे शब्द नोट करने चाहिए, क्योंकि सिर्फ बाबा कहता है अगर कोई बच्चे प्रेम स्वरूप बने हैं, बोली पर अपना ध्यान देते हैं, तो संबंध बड़े अच्छे बन जाते हैं। समीपता का अनुभव होता है, अपनेपन का अनुभव होता है। बोल दिया, निकल गया, चाहता नहीं था। कई जब आयु बड़ी होती है ना तो चिड़चिड़े हो जाते, चिड़चिड़ापन। बहुत ध्यान देना, आयु भले बड़ी हो रही शरीर की है, लेकिन आत्मा यंग है। कभी भी कुछ भी हो रहा है, बाबा साथ है। मूड खराब नहीं करनी है, चिड़चिड़ेपन में नहीं आना। जो होगा अच्छा है, जो है अच्छा है, जो है अच्छा है। स्थिति डगमग नहीं होगी, एक रस रहेगी। और श्रीमत अनुसार अगर हमारी दिनचर्या व्यतीत हो रही है अमृत वेले से रात तक की, तो और कोई काम तो है नहीं। बाबा ने क्या कहा कि हर गिट्टी पर, हर बात में बाबा को याद करो, बाबा को याद करो। ब्रह्मा बाबा भी अभ्यास करता है, लेकिन ब्रह्मा बाबा कई बार कहता है मेरे ऊपर कितने मामले हैं। कभी कभी बाबा कहते थे, चंद्राज दादा सुनाते थे, चंद्राज दादा कहते थे बाबा बहुत काम है, बहुत मकान बनाने, ये करने वो करने। तो बाबा कहते बच्चे तेरे पर क्या जवाबदारी है, मेरे मत्थे मामला। मुझे चिंता है ना, मुझे बच्चों को कैसे रखना है, कहाँ रखना है, क्या क्या हो रहा है, कितनी विरोध है, कितनी बातें आ रही हैं, कितनी बांधेलियाँ हैं। बाबा को तो कितना ख्याल करना पड़ता है, बाबा की तो नींद फिट जाती है। अब ब्रह्मा बाबा इतनी उम्र में, मान लो आप देखो 60 की उम्र में बाबा आए, 74 की उम्र में आबू आए होंगे, 74 ईयर्स के एज में आबू आए, और आबू में 75-76 की जब एज हुई तब सेवाएं शुरू हुई।
और उसके बाद जब विरोध शुरू हुआ, और विरोध इतना भारत के अंदर कम नहीं था, कराची वाला विरोध तो परिवार का था, पवित्रता के कारण हो रहा था, लेकिन यहाँ ज्ञान के ऊपर विरोध हुआ, मान्यताओं पर विरोध हुआ, कितना सामना करना पड़ा, कितना सहन करना पड़ा, और ब्रह्मा बाबा को तो कितनी गालियाँ खानी पड़ी। ऐसे इतनी बड़ी एज में इतना सब निश्चिंत स्थिति में रहना, इतना विरोध को सहन करना, क्या बाबा ने अपनी स्थिति बनाई होगी। भले शिव बाबा तो थे उनके तन में, लेकिन ब्रह्मा बाबा ने इस बड़ी आयु के अंदर, कहते भले थे बच्चे मेरे सिर पर बहुत मामले हैं, मैं बाबा को याद करने बैठता हूँ, मैं भूल जाता हूँ, मैं तो इंजन हूँ जो तुम्हारे सामने आता है, पहले मेरे सामने आता है, मुझे सामना करना पड़ता है, तब तो अनुभव हो, तब तो मैं बच्चों को गाइड करूँ। तो बाबा कभी कभी अपने बच्चों को धैर्यता आथत देने के लिए सब बात करता है। लेकिन बाबा तो जब शिव बाबा प्रवेश हुए ना, उसके पहले ही अपने को बना लिया था, कर्मेंद्रिय जीत बना लिया था, तपस्या कर ली थी, एक एक इंद्रिय से बात किया हुआ था। ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा के अवतरण के पहले, शायद आपको बताया है, सुना होगा, 1936 में शिव बाबा का आगमन हुआ, और शिव बाबा ने जब इस रथ को तैयार करना शुरू किया, तो गुरु थे, और गुरु के बीच में 1932 में इन्होंने अपने आप से बातें की, डायरी लिखी, और वो डायरी अचानक मुझे हाथ में लग गई। फिर मैंने उसको टाइप किया, देखा 1932 में लिखा हुआ बाबा ने क्या लिखा, हे मन, तू मेरा वजीर, तू मेरा कहना क्यों नहीं मानता है, तो मुझे गुरु का ध्यान क्यों नहीं करने देता है, तुझको क्या चाहिए, तुझको मैं सब कुछ दे रहा हूँ, सब कुछ तो तेरा है, तो भी मुझे भटकाता है, शांत नहीं रहता है। बहुत प्यार से उसको बच्चे जैसे बात करते थे, और बात करके मन बुद्धि और ये स्थूल इंद्रियों की दरबार लगा करके एक एक से रोज हाल चाल पूछते थे। तो बाबा ने इतना अच्छा पुरुषार्थ करके अपने आप को पहले से तैयार किया, तब शिव बाबा आए। भले कहते हैं मैं पतित तन में आता हूँ, तन तो पतित था, लेकिन इस आत्मा ने बहुत अच्छी तरह से अपनी स्थिति को अच्छा बना करके फिर शिव बाबा को अपना तन दिया। तब शिव बाबा ने इतना बड़ा ज्ञान दिया। और उसके बाद जब परीक्षाएं आई हैं, पेपर शुरू हुए हैं भारत के अंदर विशेष करके, उनमें कितना बाबा को निर्भय, निडर, निश्चिंत, एक तरफ बेगरी पाठ शुरू हो गया, दूसरी तरफ ज्ञान नया होने का कारण विरोध शुरू हो गया। छोटी छोटी बातों में कहीं प्रदर्शनी लगाओ तो लोग आग लगा दें, कहीं मेला प्रदर्शनी ऐसा करो तो सामने सामने माइक लगा करके गालियां दें, कोई कम बात थोड़ी थी। उस समय हम लोग जब ज्ञान में आए हैं तो नए नए होने के कारण उस समय सुनते थे, आज यहाँ हंगामा हो गया, आज यहाँ हंगामा हो गया, आज यहाँ हंगामा हो गया। लेकिन बाबा की क्या स्थिति थी, सब बातों का सामना किया, और वो सामना करके बाबा ने अपनी स्थिति एक रस रखी, अच्छा लाडोल एक रस खुशनुमा। तब तो बाबा शिव बाबा को साथी बना करके इतनी हम बच्चों की पालना की। आज मैं एक मुरली टाइप कर रहा था, तैयार कर रहा था, वो 68 नाइट क्लास था, 68 का, और मैं समझता हूँ 12वें महीने का था, और बाबा 1 महीने के बाद अव्यक्त हुए। 6/12/68 का नाइट क्लास में टाइप कर रहा था, तैयार कर रहा था, और बाबा 18/1/69 को चले गए। उस नाइट क्लास में भी बाबा का क्या चिंतन है, कैसे बच्चों को रहना है, कैसे चलना है, कैसे परीक्षाएं आती हैं, तो एक एक बात बाबा ने कितना गहराई से, ब्रह्मा बाबा की मेहनत है ना, शिव बाबा को आके तो ज्ञान सुनाना, वो तो ज्ञान सागर है, लेकिन अनुभव सुनाना, पुरुषार्थ सुनाना, देह मान को गलाने का मेहनत करना, तो ब्रह्मा बाबा ने तो गुप्त रीति से तपस्या करके इतनी बड़ी आयु में 93 एज तक सहारा नहीं लिया, एक टिक बैठ करके सीधा बैठे, सीधा रहे, जरा भी कोई सहारा नहीं। और इतनी बड़ी आयु में बाबा ने तपस्वी जीवन जी करके हम सब के आगे कितना बड़ा उदाहरण प्रस्तुत किया। 3-4 दिन पहले क्या बता दिया, पूरे मौत का प्लान बता दिया, कैसे मरना चाहिए, कैसे शरीर छूटना चाहिए।
यही नाइट क्लास ही था वो भी। उसमें बाबा ने अपना प्लान बताया, बच्चे सबसे अच्छी मौत है हार्ट फेल हो जाना, बैठे बैठे चले जाना, डॉक्टर जब तक आए तब तक चले जाना। बहुत अच्छा प्लान बाबा अपना बता रहे थे, अपना ब्रह्मा बाबा बता रहा था प्लान, और वैसे ही गए जैसे बाबा ने मुरली चलाई हो। कोई को पता नहीं चलने दिया। दादी तो देखती ऐसा कैसे हो सकता, अभी अभी तो मुरली सुनाई, अभी अभी तो बाबा बच्चों से बात कर रहे हैं, और हाथ में हाथ देते, दृष्टि देते देते आया अटैक और गए। तो ये सब बाबा ने अपना गुप्त पुरुषार्थ किया हुआ था। ऐसा नहीं बाबा को पता नहीं था, बाबा को भी पता था, दादियों को भी पता था, शिव बाबा को तो सब जाननहार हो तो जानता ही था। एक दिन की बात सुनाता हूँ। 68 में 3 बजे दादियों ने भट्ठी शुरू किया, 3 बजे सुबह सुबह। 68 की बात, 1 साल पहले शुरुआत हुई थी 68 की, और बाबा का गुप्त पुरुषार्थ शुरू हो गया था। तो जब दादियों की भट्ठी शुरू हुई, 15-20 दादियाँ होंगी उस समय सामने भट्ठी में, तो उसमें बाबा की प्रवेशता हुई। अव्यक्त बाबा जैसे आते, पहले तो ब्रह्मा बाबा में आते, लेकिन संदेशी के तन में भी कभी कभी आलमाइटी का पाठ चलता था। तो आलमाइटी बाबा आ गए उसी भट्ठी के बीच में। तो आ गए, बाबा ने बहुत प्यार से, बच्चों ने बहुत अच्छी तपस्या की है। बाबा बच्चों की तपस्या के कारण ऊपर से बच्चों के स्नेह में नीचे आया है, और फिर बाबा ने पूरा दृश्य इमर्ज करके बताया कि बच्चे अभी समय अनुसार ब्रह्मा बाबा को कोई बात किसी को कहने की ज़रूरत नहीं है। तो ब्रह्मा बाबा के लिए डायरेक्शन दे दिया कि उस बच्चे को कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है, आप जो गुप्त पुरुषार्थ वो कर रहे हैं उनको करने देना, सब डायरेक्शन दिया है। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो सब जवाबदारियां संभाल लेते हैं। आप बच्चे बड़े हो गए हैं, अभी सब जवाबदारियां धीरे धीरे संभालते जाओ। बाबा बुजुर्ग है, बाबा को ध्यान रखना, हर बात का ध्यान रखना, और उनकी बात को कोई कट नहीं करना। ये 68 में बाबा डायरेक्शन दे रहा है, क्योंकि उनको बहुत गुप्त पुरुषार्थ करना था। पहले का बाबा की जीवन फैमिली टाइप, बिल्कुल बच्चे आते थे बाबा के साथ, बच्चे आते थे, खेलते थे, बाबा बैडमिंटन खेलने जाते थे, चौपड़ खेलने लगते थे, कोई आते थे गोद में आ जाते थे। तो वो सब पहले सब पार्ट चलता था, लेकिन 68 शुरू होते ही सब बाबा ने समेट लिया। तो समेट लिया तो बच्चों के संकल्प न चले, इसलिए बाबा ने आकर के आलमाइटी ने पहले संदेश दे करके मुरली चला दी बच्चों के बीच, 10-12 बच्चे माना दादियों के बीच में, और वो दादी रतन मोहिनी ने अपने हाथ से लिख लिया उसी समय। और अभी थोड़े दिन पहले दादी थोड़े अभी ऐसे हो गए ना, थोड़ा सा स्मृति थोड़ा ऐसे है, बोला ये सब राजू को दे आओ, जितनी डायरी आती है दे आओ। तो जो भी उन्होंने लिखा था, तो मैं तो सिंधी जानता हूँ, मैंने पढ़ लिया, और वो मुरली मेरे हाथ में लग गई। फिर मैंने उसको टाइप किया, मैंने कहा देखें क्या बाबा बोलता है। ऐसी चीज़ों में मेरा ध्यान जाता है। देखो बाबा ने अपने रथ की कितनी संभाल की, और कैसे उसको संपूर्ण बनाने के लिए सब बच्चों को पहले से डायरेक्शन दे दिए, कोई को भी इंटरफेयर नहीं करना है। ब्रह्मा बाबा को कोई भी प्रकार का कुछ नहीं कहने की जरूरत है, जो कर रहे हैं गुप्त रीति से करने देना। ऐसी श्रीमत दिया बाबा ने। तो शिव बाबा कैसे बच्चों को संपूर्ण बनाने के लिए गाइड कर रहे हैं, और अभी तक भी ऐसा नहीं है कि बाबा अव्यक्त हो गए हैं या अव्यक्त पार्ट पूरा हो गया, लेकिन बच्चों को अभी भी फुल रीति अच्छी तरह से गाइड कर रहे हैं। अनुभव करके देखो, इतनी कारोबार जो ऑटोमेटिक चल रही है, कोई कह रही नहीं रहा, कोई डायरेक्शन देने वाला नहीं है, कोई किसी को इशारा नहीं दे रहा, लेकिन कोई कमी नहीं है। जिस प्रकार दादियों ने संभाला, दादियों के अव्यक्त होने के बाद, बाबा के अव्यक्त पार्ट पूरा होने के बाद, कोई आपको कमी दिखाई दे रही है? सेवाओं में कमी आई है, प्रोग्राम्स में कमी आई है, और दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि हो रही है, विस्तार हो रहा है। और अच्छे अच्छे VVIPs मुझे ले चलो,
मुझे चलना है, भाग भाग करके आ रहे हैं और आ करके इतने अच्छे अच्छे अनुभव करके जाते हैं। आप लोगों ने गीता सम्मेलन देखा, उसके बाद दूसरी बार गीता सम्मेलन हुआ, डायरेक्ट जो कहना था सब कुछ कहा गया, कुछ छिपाया नहीं इस बारी। इस सम्मेलन में कोई बात नहीं छिपाई गई और उनको चांस ही नहीं दिया गया बोलने का, नहीं तो हमारी बात को काट कर देते थे। सुनो, सिर्फ सुनने के लिए आए हो। एक दो थोड़ा चिड़चिड़े हुए, लेकिन मैंने जब उसमें भाषण किया था तो मैंने कहा कि वो जो सच्ची गीता है ना, वो गीता मैंने ही लिखी है। मैंने अपने भाषण में बोल दिया उनको। तो मेरे पीछे 2 सन्यासी आए, पीछे लग गए, एक हरिद्वार का और एक अयोध्या का था। ढूंढते रहे, वो जिसने सच्ची गीता हाथ से लिखी है वो मुझे मिलनी चाहिए। वो ढूंढता रहा मुझे। तो मैंने अच्छा ऐसे ही बोलते बोलते बोल दिया कि मैंने 48 साल बाबा ने, शिव बाबा ने, ब्रह्मा बाबा के द्वारा जो मुरली चलाई उसको रिपीट कर रहा हूँ, रिवाइज कर रहा हूँ, और साथ साथ जो अव्यक्त होने के बाद सच्ची गीता सुनाई गुलजार दादी के माध्यम से, वो मैंने ही लिखी है, मैंने ही सबको भेजी है। और मुझे पता है कि कैसे शिव भगवान नई सृष्टि की रचना कर रहे हैं। तो वो बात जब कही ना, तो 2 सन्यासियों ने कैच किया उस बात को और आ गए मेरे पास। एक तो बैठ गया 1 घंटा तक, मुझे सब बताओ, दिखाओ गीता कहाँ है। मैंने सारी किताबें दिखाई उसको, ये देखो गीता रखी है पूरी लिस्ट। और कराची की गीता भी इतनी मोटी मेरे पास एक किताब थी, हमने ये है देखो, देखा कहते ये है, हमने ये गति सच्ची गीता। अब इस गीता को लिखने वालों ने द्वापर में अपने टचिंग से, अपनी कैचिंग पावर से लिखा है, हुआ कुछ नहीं द्वापर में। अगर द्वापर में हुआ होता तो मैं उन्हीं से पूछा, सत्य धर्म की स्थापना के लिए ज्ञान दिया ना भगवान ने, फिर सत्य धर्म द्वापर के बाद कौन सा आया, कहाँ आया? और इतना बड़ा महाभारत, उसके बाद कलयुग आ गया, सत्य धर्म कहाँ रहा? द्वापर के बाद आप मानते हो कलयुग है? बोला हाँ। तो द्वापर के बाद तो सतयुग आ जाना चाहिए था, महाभारत काल के बाद तो स्वर्ग युग, स्वर्णिम युग आना चाहिए। जो सोचता रह गया वो, कहता बात तो आपकी सही है, लेकिन क्या हम लोग सब गलत हैं? हमने कहा गलत नहीं हो, महसूस करो, इसकी भी जरूरत थी। बाबा उसको ऐसे नहीं कट करता है, लेकिन इतनी अंधश्रद्धा नहीं रखो कि हाँ वही हुआ होगा, वही कुरुक्षेत्र का मैदान है। आज कुरुक्षेत्र के मैदान में आप जाके पूछो, वहाँ से कहीं कभी हो ही नहीं सकता यहाँ चौड़ी सेना रहे, जगह ही नहीं है, कहाँ खड़ी हुई होगी? वो लोग नहीं मानते हैं, लेकिन अंधश्रद्धा मान रहे हैं लोग। तो बाबा ने कितना स्पष्ट ऊंचे से ऊंचा ज्ञान दिया, और ज्ञान को अभी तक हम छिपा रहे हैं। अभी नया ज्ञान, नई जीवन, नई बातें हमें सबके आगे स्पष्ट करें। और समय आ गया, अभी आ गया है समय वो, जो हम सब अपनी स्थिति से, अपने चेहरे से, अपने चलन से, अपनी मानसिक धारणाओं से, अपने अच्छे वातावरण से, वायुमंडल से, और सत्य की अथॉरिटी बन करके बाबा को प्रसिद्ध करें। छिपाने की भी क्या बात है? जिस ज्ञान से हमारी इतनी श्रेष्ठ जीवन बनी है, महान जीवन बनी है, पवित्र और योगी हम बने हैं, काम क्रोध पर हमने विजय प्राप्त की है, तो क्या हम अपनी निर्भय स्थिति से बोल नहीं सकते हैं? कमी है, कमजोरी तो निर्भयता नहीं आती, भय रहता है, बोले या ना बोले। लेकिन अगर इसको आप थोड़ा सा गहराई से देखेंगे कि बाबा ने जिस प्रकार से अपने बच्चों की पालना की है, जिस प्रकार से बच्चों को समर्थ, शक्तिशाली बनाया है, कलयुग के बीच में, इतने तनावपूर्ण वातावरण के बीच में, इतने विकारी पतित वातावरण के बीच में, आज हजारों कन्याओं को पवित्र और योगी बना दिया। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए कोई सोच भी नहीं सकता है कि प्रवृत्ति में रह करके ब्रह्मचर्य व्रत का पालन हो ही नहीं सकता। और नए नए युगल शादी करके कहते हैं हम तो बिल्कुल पवित्र योगी हैं, अनटच हैं। बहुत बड़ी बात है, ये चैलेंजिंग वाली बात है। और बाबा ने प्रैक्टिकल करके दिखाया है, और हजारों बाबा के बच्चे ऐसे चल रहे हैं। उनका उमंग, उत्साह देखो, उनका पुरुषार्थ देखो, उनका अमृत वेला देखो, क्या वंडरफुल बाबा का खेल है। अब नई सृष्टि के लिए अगर आत्माएं तैयार हो रही हैं, तो क्या ये कलयुग जाएगा नहीं? इसको तो जाना ही है। इसलिए हम सब उस तैयारी में हैं
बाबा के गुप्त कार्य को देखो। करावनहार बाबा ऊपर से सब कुछ कर रहा है, करा रहा है। भ्रमित नहीं हो जाना, कोई ये कह रहा है, कोई वो कह रहा है, सब होता है। जब बाबा अपना कार्य करते हैं तो माया भी अपना रूप दिखाती है। इसलिए माया के रूप को देख करके कोई संकल्प चलाने की जरूरत नहीं है। अपनी जीवन बनाना है, अपनी स्थिति बनानी है और अपने आप से बहुत अच्छी तरह से अच्छी वाइब्रेशंस की अपनी वृत्तियों से वायुमंडल को बनाने की सेवा करनी। ये सेवा तो सभी कर सकते हैं, भले वाचा सेवा का चांस है या नहीं है, लेकिन कम से कम अच्छी खुशनुमा स्थिति, बहुत ऊंची मनसा, उसके द्वारा अच्छे वाइब्रेशन फैलाना, वृत्तियों से वायुमंडल चेंज करना, बहुत शुद्ध खुशनुमा स्थिति एक अच्छा आभा मंडल क्रिएट कर देती है। तो ये सेवा तो आप सभी भी कर सकते हैं। इस सेवा से तो कोई भी वंचित नहीं है, सबको बाबा ने चांस दिया है। इसलिए कुछ समय मन को बिल्कुल शांत करके एकांत में जा करके एक की याद में स्थित हो जाओ। एकांत का मतलब ये नहीं अलग बैठ जाओ, जा करके रहो साथ, एक के अंत में खो जाओ। बाबा जो है, जैसा है, मैं आत्मा जो हूँ, जैसी हूँ, उसी स्वरूप में स्थित होकर के बस बाबा को देखते रहो। उस बिंदु रूप बाबा को, कितना छोटा, कितना चमकता हुआ सितारा, और उसके द्वारा इतनी सब शक्तियाँ हम बच्चों को प्राप्त हो रही हैं। एक दिन बाबा ने मुरली में कहा, मेरा रूप जो है ना वो खसखस से भी छोटा है, खसखस से छोटा है। खसखस तो समझते हो ना, इतना छोटा दाना, बरगद का जो बीज है ना, बरगद का, बड़ का, वो बीज भी कितना छोटा होता है और ऐसे नहीं उगता है। चिड़िया खा करके फिर जहाँ डालती है वही बीज उगता है। इतना छोटा बीज और कितना बड़ा बड़ का झाड़ उसके अंदर है। और ये हमारा बाबा कितना बीज है, कितना सूक्ष्म है, इन आंखों से तो दिखाई नहीं देता। और उस बीज रूप बाबा के द्वारा इतनी बड़ी सृष्टि की पालना हो रही है, इतना बड़ा रिकॉर्ड भरा हुआ है, ज्ञान सागर है, शांति सागर है, सर्वशक्ति का भंडार है। क्या एनर्जी है वो, कौन सी एनर्जी है। एकांत में बैठ करके बातें करके देखो, पता चलेगा कितना नशा चढ़ेगा। किसको हमने पाया है, किसको हम बाबा कह रहे हैं। कोई साकार शरीरधारी को थोड़ी कह रहे हैं, उसको कह रहे हैं। अब इतना जब खुशी और नशे से उसको रूप को देखोगे, उसकी शक्तियों का अनुभव करोगे, तो उसके समान आत्मा बनती जाएगी, क्योंकि वो भी तो वही रहे ना, वही रूप है। कई बार बाबा कहते हैं ना, आत्मा और परमात्मा के रूप में अंतर थोड़ी है। उसको एक महसूस करना, गहराई से रियलाइज करना कि मैं आत्मा जो हूँ, जैसी हूँ, मेरा बाबा जो है जैसा है, उसी रूप में मैं स्थित हो जाऊँ। और कोई चिंतन तो करने की जरूरत नहीं। कोई कई कहते हैं हम बड़ी आयु वाले हैं, कोई याद नहीं रहती, मुरली याद नहीं रहती, पॉइंट याद नहीं रहती। बाबा कभी कहता है कि पॉइंट याद करो। बाबा तो कहता है पॉइंट बन जाओ। अब पॉइंट बन करके बस ऐसे बैठ जाओ, सब पॉइंट्स अपने आप आ जाएंगे जो जरूरी है। पॉइंट बनने का अभ्यास, पॉइंट लगाने का अभ्यास और पॉइंट को याद करने का अभ्यास, यही तीन बातों को बाबा तीन बिंदी कहता है। पॉइंट लग जाए, जो हो गया ठीक है, मुझे नहीं सोचना। बिंदी, ड्रामा की बिंदी लगा दो, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जब इतनी निश्चिंत स्थिति में आप रहोगे, बिल्कुल बेफिक्र स्थिति में रहोगे, तब आपका कनेक्शन बाबा से निरंतर जुड़ा रह सकता है। नहीं तो थोड़ी देर लगेगा, फिर इधर के विचार, उधर के विचार, डिस्टर्बेंस आते, और उन विचारों से कई तो युद्ध ही करते रहते हैं। रोकेंगे दूसरा आ जाएगा, दूसरे को रोकेंगे तीसरा आ जाएगा। इसलिए चांस मिलता है, अगर पढ़ने की आदत है, लिखने की आदत है, इस आयु में भी, तो छोड़ना नहीं। जो बैठ जाता है ना, वो बैठ जाता है, और जो कुछ करता रहता है ना, उसके अंदर नया नया उमंग बढ़ता रहता है। बैठ नहीं जाओ, ऐसे नहीं मैं तो वानप्रस्थी हूँ, मैं तो आया ही इसलिए हूँ। बैठो नहीं, कुछ करते रहो। दादी, हमारी निर्मल शांता दादी थी ना, लास्ट तक भी बिना काम के नहीं रहते। कहती बाबा ने कहा ना, बिजी रहो। इतनी बड़ी दादी, इतनी बड़ी हस्ती होते हुए भी
क्या करती थी पता है? कलकत्ता में जब रहती थी कहती थी सब बहनों के ब्लाउज ले आओ, मैं हुक बनाऊंगी, हुक लगाऊंगी। वरना उनके अंदर ये था कि मैं इतनी बड़ी हूँ, भले पद में भी बड़ी हूँ, जोन इंचार्ज थी उस समय पूरे महाराष्ट्र, उसकी ईस्टर्न जोन की, आयु में भी सबसे बड़ी थी, लेकिन कभी भी खाली अपने को नहीं छोड़ा। कुछ न कुछ करना, कुछ न कुछ करना। उससे क्या मन बुद्धि भी बिजी हो जाता है। फ्री छोड़ दोगे तो नेचुरल बैठ आएगा, इधर की बात उधर की बात, ये वो। तो आप सभी लक्ष्य रखो कि भले बड़ी आयु है, जो कर सकते हैं अपने हाथ से जितना कर सकते हैं, लिखने का काम है, पढ़ने का काम है, कभी सब्जी काटने का काम है, कुछ भी करना जरूर है। कुछ न कुछ करोगे ना तो ये इंद्रियां काम करती रहेंगी, सशक्त रहेंगी। तो ऐसे बिजी रख करके मन को, तन को, दोनों को बिजी रखो, थकाओ और फिर सो जाओ, अमृत वेला अच्छा हो जाएगा। और ऐसे सारा दिन बिस्तर पर पड़े हैं, सोए हुए हैं। ब्रह्मा बाबा तो साकार में कहता था, कोई कहता था मेरे बाबा पेट में दर्द है, मेरे सिर में दर्द है, तो बाबा कहता था इस बच्ची को सोने नहीं देना, नहीं तो पेट का दर्द और बढ़ जाएगा उसका। सोचेगी ना मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, कहता था उसको बीमारी अगर सोच लिया, मन पर आ गई तो तन तो और बीमार हो जाएगा। इसलिए बाबा उसको कहता था इसको भंडारे में ले आओ, रोटी में घी लगाते ना, घी लगाए, या गोला बनाते ना पहले, इसको गोला बनाए रोटी का, इसको बिस्तर पर सोने नहीं देना। ब्रह्मा बाबा बुजुर्गों को भी कभी बिस्तर पर सोने नहीं देता था, खुद एक्टिव थे, और दूसरे भी कोई कहें ये है वो है, बाबा कहता कुछ नहीं है, सब भूल जाएगा, तुम लग जाओ सेवा में, कुछ करो। तो ये लक्ष्य रख करके कि मुझे कुछ न कुछ बाबा के काम में, यज्ञ में हड्डियां लगानी है, सेवा करनी है, उससे आप चुस्त और दुरुस्त रहोगे, उससे आपका तन मन अच्छा रहेगा। कुछ कर रहे हैं तो ऐसा लगेगा हम भी कुछ कर रहे हैं, हमारा भी कुछ लग रहा है। कोई कह के लगा करेगा हम तो आए हैं इसलिए, हमको करना होता तो हम घर में भी कर सकते थे, कहीं ऐसे सोच रहे थे हमको करना था तो वहीं भी करते। लेकिन करना किस लिए? वो अपने कल्याण के लिए, अपनी उन्नति के लिए, अपने को दुरुस्त रखने के लिए। इसलिए बहुत अच्छा है, मैं कहता जितनी बड़ी आयु है उतना खूब बिजी रहने की आदत डालो। और अच्छा साधन आपको दिया है, आपके पास हम योगिक खेती कर रहे हैं, जाओ योग करो, अच्छा वाइब्रेशन दो अच्छे। तो सब बाबा के घर के, आप तो अभी क्या कहेंगे, स्नेह में भी हो, संबंध में भी हो, श्रीमत पर भी हो, और बाबा की छत्र छाया के नीचे हो। छत्र छाया है ना, बाबा की छत्र छाया, भगवान की छत्र छाया के नीचे पर रहो। 3 छतरी अपने ऊपर रखना, 3 छतरी। एक है हमारे बहुत पवित्र शुद्ध संकल्प की छतरी, कभी भी अपने लिए कोई व्यर्थ बात नहीं सोचना, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये हो गया। जितनी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं उसका कारण है हमारा सोच गलत, विचारधाराएं हमारी गलत, नेगेटिव सोच लेते हैं, दुखी होते रहते, परेशान होते रहते, खुशी गायब हो जाती। तो पहली छतरी है कि मैं बहुत श्रेष्ठ आत्मा हूँ, महान आत्मा हूँ, भाग्यवान आत्मा हूँ, भगवान की चुनी हुई आत्मा हूँ, उसके सिलेक्शंस में आई हुई हूँ, वाह मेरा भाग्य, वाह। बाबा की अच्छी अच्छी मुरलियाँ सुनो, उस पर चिंतन करो, वाह बाबा आपने क्या पढ़ाया है, कितना महान बनाया है। ऐसे शुद्ध संकल्पों का ओरा बन जाएगा, वो घेरा आपकी सुरक्षा करेगा। कोई भी इधर उधर की नेगेटिव बातें जो वायुमंडल में है ना, कई आत्माएं भटक रही हैं, कई कैसी इच्छा लेकर के जा रही हैं, उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो हमारे आगे वो लाइट का घेरा है। दूसरा बाबा ने जो इस बारी अंडरलाइन कराई, दुआ, दुआ दो दुआ लो। और कोई पुरुषार्थ नहीं करो, लेकिन लक्ष्य रखो मुझे दुआएं लेनी है, दुआएं देनी है। ये तो कर सकते हैं सब प्यार से, सब बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे। मुख से कोई को दो ना दो, लेकिन उसके पास स्नेह रखो, आगे बढ़ते हुए देख के खुशी का अनुभव करो, ये अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। ये भी दुआ हो गई। तो दुआ एक इतना अच्छा साधन है, एक बहुत सुरक्षा का कवच बना देती है। और दुआएं लेने के लिए हम सबको बहुत श्रीमत के अनुसार, हाँ जी, सरल नेचर, नम्रचित नेचर, बहुत खुशनुमा नेचर, वो दुआ दिलाती है। तो दुआ लेना, दुआ देना, ये छतरी दूसरी है। और तीसरी छतरी तो बाबा की याद की है।
वो छत्र छाया के रूप में बाबा का हाथ वरदानी हमारे ऊपर रहता है। तो तीनों छत्री अगर साथ साथ रहेंगे ना तो बड़े सुरक्षित, बड़े मौज में रहेंगे। और उसकी छाया के नीचे से बाहर नहीं निकलना, नहीं तो माया बहुत चारों तरफ घूम रही है, कहीं नहीं घुस जाती है। तो हम सबको बाबा ने सब सुरक्षा के लिए छत्रियाँ दी है, तो हम सबके ऊपर रहनी चाहिए, सदा रहनी चाहिए। बहुत अच्छे अच्छे ज्ञान के गीत सुनो, अच्छी अच्छी मुरलियाँ सुनो, क्लासेस सुनो। मन और बुद्धि को फ्री नहीं छोड़ना। तन को बिजी रख सकते हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन तन अगर मान लो नहीं बिजी है तो मन बुद्धि फ्री नहीं होना चाहिए। उसको कुछ न कुछ अच्छा चिंतन, अच्छे विचार, अच्छा होमवर्क मिलता रहे। और कोई भी बातें अगर नहीं समझ में आती है तो डोंट केयर, ऐसे नहीं ऐसा इसने बोल दिया, इस भाई ने ये बोल दिया, इस भाई ने ये बोल दिया। एक दिन मैं परसों नरसों क्लास कराने गया था, यहाँ अजमेर में था। एक माता ने क्लास सुना। हमारे भाई लोग बड़े नशे से बोल देते हैं कुछ न कुछ क्लास में, तो उन्होंने बोला होगा, अरे बीमारी हमारी क्या दवाई करनी है, मेरा बाबा, प्यारा बाबा, दिल से बाबा कहो, अपने आप बीमारी सब ठीक हो जाएंगे। अब एक माता का बच्चा बीमार पड़ गया, हॉस्पिटल तो ले गई वो, लेकिन दिन रात बाबा, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा कहती। मैं उसके हाथ पर लिखती रही, ये करती रही, मेरा बेटा अच्छा था, एक इकलौता बेटा था। मैं बहुत दिल से बाबा को याद किया, लेकिन वो बच्चा बचा ही नहीं, शरीर छोड़ दिया। और जब से शरीर छोड़ा तो मेरी क्लास में, मधुबन में, बाबा में भावना खत्म हो गई। और रोती रहती। आई थी, सामने बैठी थी, क्लास कराया, क्लास के बाद आ गई, मेरे आगे भी टप 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 आंसू बह रहे थे। कहती है, देखो आप मधुबन वाले क्लास कराते हो और मेरे क्लास के अनुसार ही मैंने सब किया, फिर भी बाबा ने मुझे मदद नहीं की। कई बार क्लास की टॉपिक को लेकर के वही सोचते रहते हैं कि जो बाबा ने, भाइयों ने कहा है कि मेरा बाबा को, कोई कहेगा ऐसे ऐसे हाथ करो, ऐसे रख दो, घुटने का दर्द ठीक हो जाएगा, दवाई नहीं करेंगे, कोई कुछ सिखाएगा, कोई कुछ सिखाएगा। ये अंधश्रद्धा थोड़ी है। जो जरूरी है, आवश्यक है, भले शुभ संकल्पों के प्रयोग सफल होते हैं, लेकिन जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत है उसको समझना चाहिए। आवश्यकता के अनुसार शरीर को किस दवाई की ज़रूरत है, किस भोजन की ज़रूरत है, किस परहेज की ज़रूरत है, उसको सोचने बाबा मुझे मदद कर देगा, बाबा मैं, ऐसे हो जाएगा क्या? ज्ञान क्या कहता है, समझ क्या कहती है? फिर माता को बहुत प्यार से मैंने कहा, तुम्हारे आगे चलो एक पेपर आया, मैं समझता हूँ बड़ा पेपर है, जहाँ अपनापन है ना, मेरापन है, वहाँ लगाव है, और लगाव के कारण दुख है। अगर ये ज्ञान बहुत स्पष्ट किसी की बुद्धि में आ गया है तो सब नाटक के अंदर खेल कर रहे हैं। ये हमें खेल के लिए पार्टधारी मिले हैं, ये थोड़े समय के लिए सबको अपना अपना पार्ट मिला हुआ है, कोई स्थायी नहीं है। हम थोड़े समय के लिए एक साथ हैं, फिर छोड़ेंगे, जाएंगे दूसरे पार्ट में। बहुत प्यार से कहा, जिस बच्चे ने शरीर छोड़ दिया, आपके रोने से वो आएगा क्या? नहीं आएगा, ये समझते हो? बोला नहीं। फिर मैंने कहा, अच्छा मान लो आप यहाँ रो रहे हो, आपका बहुत प्यार है, तो वो आत्मा जहाँ होगी आपका प्यार उसको रुलाएगा कि हंसाएगा? रुलाएगा, दुखी करेगा। और वो आत्मा अगर आपके इतना स्नेही समीप रही है, शरीर छोड़ के ये पार्ट पूरा किया है, तो आपके ही किसी लौकिक परिवार के अंदर ही आके जन्म ले लेगी, फिर आपके पास समीप आ जाएगी। लेकिन आपका कर्तव्य माँ बाप का यही है, उसको शुभ भावनाएं दो, प्यार दो, स्नेह दो। अब मैं क्या करूं, मेरा पति चला गया, मेरा बेटा चला गया, अब मैं अकेले हो गई। हमने कहा, अकेले हो गई, तुम बहुत श्रेष्ठ हो, भाग्यवान हो। अब तुम्हारे आगे कोई बंधन नहीं है, तुम हमारी बहनों के पास जाओ, 2-4 घंटा सेंटर पर सेवा करके आओ, बिजी करो अपने आप को, घर में बैठे रोते रहो। आगे पीछे अब कोई नहीं है, आपके पास चांस है, सेवा का चांस है, शरीर अच्छा है, आप चले जाओ सेंटर्स पर। सेंटर पर बहुत सेवाएं होती हैं, बहनों को थोड़ी मदद कर दो, भोजन बनाने में मदद कर दो, सफाई में मदद कर दो। आपको कितनी पुण्य मिलेगा, कितनी दुआएं मिल जाएंगी, और आपका दुख दर्द भूल जाएगा, परिवार मिल जाएगा आपको। एक माता ऐसी मिली हमको वहाँ पर, अफ्रीका की थी, सेंटर पर रह रही, कोविड में उसका बेटा चला गया, पति चला गया, अकेली रह गई, वो आके सरेंडर हो गई, सेंटर पर रहने लगी। तो परीक्षाएं अभी कलयुग के अंत में तो आनी है, और बाबा कहता है हिसाब किताब चुकत होने का समय है। बहुत फास्ट रीति से कोई लेगा शरीर, कोई छोड़ेगा, इसी तरह से हिसाब किताब चुकते होंगे। अब शरीर छोड़ने वालों के कारण हम इतने दुखी हो जाएं,
हमारा संबंधी चला गया, अरे तुम्हारा था कहाँ, लाए कहाँ से थे, आया है जाएगा। अगर इतना ज्ञान को किसी ने यथार्थ समझा है तो ज्ञान समझने वाली आत्मा इन बातों में कहीं अटकेगी नहीं, दुखी नहीं होगी। सब आत्माएं पाठधारी हैं, अपना शरीर ले रही हैं, पाठ बजा रही हैं, संबंध निभा रही हैं। और अगर हम सब ने सच्चे दिल से कहा है सब बाबा तेरा है, सब तेरे हैं, तेरा है, तो बस सब बातों से न्यारे हो जाओ। दुख के जो आंसू आते हैं वो नहीं आएंगे। और अभी बाबा कहता है मैंने आप बच्चों को दुख धाम से निकाला है, सुख धाम में लिए जा रहा हूँ, तुम्हें दुख की लहर भी नहीं आनी चाहिए। कुछ भी हो जाए, कुछ भी होता रहे, ऐसी स्थिति बनाओ कि कोई दुख की जरा भी लहर ना आए। सुख के सागर के बच्चे हैं, सुख की दुनिया में जा रहे हैं, दुख धाम से किनारा हो गया है, अब मुझे दुख में जाना नहीं है। कुछ भी हो, दुखी नहीं होना। हो सकता है ऐसे माताएं, हो सकता है, हो सकता है, पक्का। माया भी सुनती है, ये वायदा कर रहे हैं। कोई भी कारण बने, बाबा मेरा, मैं बाबा। हिसाब किताब जिसके हैं वो तो पूरे होने हैं, जैसे भी हैं वो पूरे होने हैं। कोई हाय हाय करके पूरा करेगा, कोई वाह वाह करके पूरा करेगा। वाह बाबा वाह, वाह बाबा वाह। न इसमें बाबा का दोष है, न राम का दोष है, न रावण का दोष है। ये हमारे कर्म है, कर्मों का ही फल है ना, इसलिए कोई को दोष देने की जरूरत नहीं है। बहुत निश्चिंत स्थिति में, खुशनुमा स्थिति में रह करके बाबा को याद करो और अच्छा वातावरण बनाओ। जितनी आप सेवा करना चाहो कर सकते हो, कोई ये नहीं कहेगा मेरे पास सेवा नहीं है। सब प्रकार की सेवा बाबा ने आपको दी है, तन से, मन से, और जो धन है वो बाबा की सेवा में सफल हो, बस और क्या चाहिए। कहाँ जाएंगे, किसके लिए है, सफल हो जाए। कुछ ऐसा ना है बैंक में पड़ा रहे या कहीं रखा रहे, छिपा छिपा के रखा रहे, सफल हो जाए, लग जाए सेवा में, तो बहुत अच्छा है, भाग्यवान हो। तो दादियों की पालना बहुत ली है और बहुत नज़दीक से ली है, कभी भी रुकावट नहीं, कोई रोका नहीं। कैसी भी हालत में अगर बिस्तर पर भी हैं तो मुझे कोई रोकता नहीं था, मैं जा सकता, बात कर सकता। और इन दादियों का बहुत स्नेह मिला और बहुत अंदर की बातें, यज्ञ की अंदरूनी बातें, जो भी पत्र व्यवहार होते सेंटर्स के, उन सब की अथॉरिटी दे दी, तुम ही जवाब दे दो, तुम ही जवाब दे दो, और दादियों के नाम से दो। तो ये सब भाग्य मिलता गया। सिर्फ ध्यान ये रखते हैं कि यज्ञ की सीक्रेट बातें कहीं लीक न हो जाए। मैं बाबा का सच्चा आज्ञाकारी सपूत बच्चा बन के रहूं, मेरे से कोई को ये न लगे इनको सब मेरी पता है, भले पता हो लेकिन मुझे प्रकट नहीं करना है। तो जितना हम कॉन्फिडेंशियल रहते हैं उतना हम बड़ों के नज़दीक रह सकते हैं। तो कुछ बातें ध्यान पर रखते हुए चले हैं और अभी तक चल रहे हैं। बाबा उड़ा रहा है, हम उड़ रहे हैं, ठीक है। ओम शांति। कभी कभी हमें लगता है कि बड़ों की, हमें दादियों की, बाबा की शायद वैसी जो साकार पालना थी वो हमें नहीं मिली। लेकिन आज जिस तरह से भाई साहब ने अपनी आप बीती, अपना अनुभव रखा हमारे सामने, तो वो हमें सचमुच ऐसा ही लग रहा था कि कोई कमी हमें अभी महसूस नहीं होती है। हमें नहीं लगता है हमें कोई ऐसा ग्रज या ऐसी कोई फीलिंग नहीं आती है कि कुछ हमारे अंदर कुछ कमी रह गई है। ये बाबा की कमाल है। और जैसे बहुत कम समय में इतना विस्तार करके भाई साहब ने बताया हमें, और किस तरह से ये सब आगे कार्यक्रम चल रहा है, क्योंकि अनुभव भी हमें आगे बढ़ाते हैं। अनुभव भी हमें जो है एक अथॉरिटी की तरह हमें आगे सामने लाते हैं। तो ये खाली एक क्लास ऐसी नहीं है जो हमने कई बार सुन लेते हैं। ये फ़र्क होता है सुनने में और क्लास में। हम जो है एकदम जब परिवार की तरह बैठते हैं तो हमें ना तो अभी कोई थकावट लग रही है, ना कोई ऐसी कोई किसी में कोई फालतू ऐसे संकल्प चल रहे होंगे। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी देन है बाबा की, क्योंकि परिवार का जो स्नेह है वो हमें बहुत बढ़ाता है। तो ऐसा स्नेह, ऐसा प्यार हमारा बना रहे तो बड़ों की हमें पालना मिलती रहेगी, तो हमारे लिए सब कुछ सहज है। तो हम आप सबकी तरफ से भाई साहब का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। ओम शांति।